Good afternoon, students. After so long time, I came back once again with my new videos. It is highly recommended videos, guys. So we are going to cover the topics called height and distance. In this video, we are going to learn what is angle of elevations, what is angle of depressions, and a lot of questions. Now, this is one of the longest video I ever made. Like it is a series of 37 questions. So we will try to solve as much as question as possible in this video. हिंदी में आते हैं तो ये एक सबसे बड़ा वीडियो होगा जिसमें हम लोग 37 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब पूरा एमएल अग्रवाल जो आईसीएसई वाले लोग है उनके पूरे एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। जिसका ये मतलब नहीं है कि सीबीएसई वाले के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स सीबीएसई वाले लोग भी इस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझेंगे और हमें क्या अप्रोच लगा के एक एक क्वेश्चंस बना रहा हूँ उसको समझेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस ये वीडियो के बाद में यू विल बी गेटिंग कंप्लीट पीडीएफ ऑफ इट। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बनाया उसके पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और मुझे मालूम है कि एग्जाम जो है वो 27 को है, तो वी हैव टू वर्क हार्ड। मे भी हो सकता है 27-28 से स्टार्ट हो एक्चुअली। सो वी हैव टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। सो दिस इज द वीडियो विच इज हाईली रिकमेंडेड वीडियो फॉर हाइट एंड डिस्टेंस फॉर क्लास 10। सो लेट्स एंजॉय द वीडियो गाइस। चलो चलते पढ़ने क्या है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके गाइस, सो बेसिकली साइड में मैं दिख रहा हूँ। ओके, सो गाइस एक काम करते हैं। So let's get started with ओके। सो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या बेसिकली। सुना, अगर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को अगर समझे और सो अगर हाइट एंड डिस्टेंस को समझे, सो हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या आता है। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज इन्वॉल्व होगा, एक होगा हाइट और दूसरा चीज रहेगा डिस्टेंस। ठीक है गाइस, सो हाइट एंड डिस्टेंस, सो टू थिंग्स, हाइट इज इवॉल्व एंड डिस्टेंस इज इवॉल्व। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके सामने कोई पोल है और इस पोल का आप हाइट नापना चाहते हैं। यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, यू वांट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल। आप इस पोल का हाइट समझना चाहते हैं कि इसका हाइट क्या होगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इस पोल का हाइट निकालेंगे। सो हाइट एंड डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो बनाया नहीं गया है। बेसिकली हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताइए सर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताइए। तो ये बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हाइट्स निकालेंगे। तो बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। तो बेसिकली क्या क्या हम लोग को इसमें पढ़ना है, तो बेसिकली वी हैव टू थिंग्स, वी हैव टू लर्न टू थिंग्स। नंबर वन, दैट इज, ओके वेट guys, wait. Number one, that is, okay, सो नंबर वन क्या है हम लोग के लिए, नंबर वन है हम लोग के लिए एलिवेशंस। ओके, सॉरी फॉर दिस, लेट मी क्लियर दिस ऑल। तो नंबर वन है हम लोग के लिए एलिवेशंस। सो नंबर वन है हम लोग के लिए पास एलिवेशन। एलिवेशंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली एलिवेशंस बोलने का मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशंस। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स, सोचो कि जैसे यहाँ पे एक तो पोल रख दिया गया है और इस पोल का हाइट तुम नापना चाहते हो।
तो एलिवेशंस का बेसिकली मतलब क्या होगा ना कि तुम कोई एक नीचे पे खड़े हो और वहां से इस पोल को तुम देख रहे हो, तो तुम देखोगे कैसे, ऐसे करके ऊपर की ओर देखोगे ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राउंड का डिस्टेंस। तो ये जो एलिवेशन है, जो तुम्हारा आंख से जो तुम उसको देख रहे हो, उसके टॉप ऑफ द पोल को, याद रखना गाइस, यहाँ पे टॉप और बॉटम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द समथिंग, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द एलिवेशन, इट्स लाइक दैट, ऐसा कुछ कुछ मिलेगा। तो टॉप का मतलब हम लोग ये पोल का टॉप, बॉटम, बॉटम मीन्स हो जाता है उसका लोअर एंड, ठीक है। जैसे पोल के दो एंड होते हैं ना, एक एक एंड ये हो गया, एक ये एंड ये हो गया, ये ऊपर वाला एंड को हम लोग बोलते हैं टॉप और नीचे वाला एंड को हम लोग बोलते हैं बॉटम। क्लियर। सुना सी, अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप इसको देखोगे, तो जिस एंड से, मतलब ये आपके आंख हो गई, ठीक, और इस आंख से आप इसका टॉप को देखते हो, तो ये ना जो लाइन बन रहा है ना, देखने वाला लाइन, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, SIGHT। साइट का मतलब होता है ये देखना, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, समझ गए। और ये ला जो लाइन है कि इस पोल से आप कितने दूर पे खड़े हो, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे दो चीज सीख गए, एक लाइन ऑफ साइट होता है, जिस लाइन को हम लोग देख रहे हैं, लेट्स से AB, ओके ए ऑलरेडी था, AB इसको सी कर देते हैं ना, तो इसको सी कर दिया गया, तो बेसिकली हम लोग का क्या बन गया है, AB एक तो वर्ड आ जा रहा है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आ जा रहा है, BC एक आ जा रहा है, एंड देन वी हैव AC। सो AB हम लोग का क्या बन गया, AB इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, AB क्या हो गया, हाइट ऑफ द टावर। व्हाट इट्स बिकम BC, BC हम लोग क्या हो गया, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन। क्लियर गाइस। एंड सिमिलरली अगर हम लोग बात करें AC, तो AC हो गया हम लोग का लाइन ऑफ साइट। क्या बात क्लियर गाइस। सो तो बेसिकली अगर हम लोग जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से अगर हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ, मतलब वो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वो जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे हम लोग लेट्स थीटा हम लोग यहाँ पे यूज किया, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, जैसे देखता होता है ना कि एलिवेटर बोलते हैं, तो एलिवेटर क्या होता है, नीचे से ऊपर चढ़ाता हम लोग को। ट्रेन में हम लोग जब चढ़ते हैं, मतलब ट्रेन के लिए जब हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन, तो दिखता है एलिवेटर दिया रहता है, जो हम लोग को वो चलने वाला सीढ़ी जिसको बोलते हैं, चलने वाला लैडर, तो वो जो है वो हम लोग का एलिवेटर रहता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर लेके जाता है। तो वही वैसी ही सेम चीज है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, तो जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात क्लियर है। तो ना एक चीज हम लोग समझ गए, एक हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ना, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है हम लोग के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो डिप्रेशन से तो समझ ही में आता है कि भाई डिप्रेस हो गया कोई, ठीक है। तो लाओ इसको समझते हैं। ओके एक सेकंड, एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस ऑल। थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है इस, लेकिन थोड़ा देर में ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात हम लोग करें, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लेट थिंक अबाउट अ गर्ल, ठीक। एक गर्ल है जो अपने रूम में बैठी हुई है, ठीक है, और बेचारी डिप्रेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेस है। जैसे कोरोना हाल में क्या हुआ था, सब कोई घर पे लॉक हो गया था, लॉक हो जाने के बाद क्या देख रहा है कि ओके, कोरोना का टाइम में सब लॉक हो गए थे घर पे, तो घर पे लॉक हो जाने के बाद क्या देख रहा है कि सब कोई खिड़की से बैठ के नीचे देखता था कि रोड जो है वो सुनसान सुनसान नजर आता है। तो लेट से कि ये खिड़की से बैठ के ये रोड को देख रही है, रोड में एक तो गमला रखा हुआ है, लेट से एक तो बॉल रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो देख रही है बॉल को कंटिन्यूसली ये खिड़की से बैठ के देख रही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये कहाँ देख रही है, नीचे बॉल को देख रही है, और ये कहाँ पे बैठी है, खिड़की पे बैठी है, तो लेट से ये हो गया उसका एक तल्ला के ऊपर बैठी है, ये हो गया एक तल्ला, और ये एक तल्ला के लेट से दो तल्ले पे बैठ के देख रही है वो बॉल को। सो मेक अ अच्छा वाला डायग्राम फॉर यू। सोचो कि सी सिटिंग, कोई टॉप पे वो बैठी है, और वहां से वो क्या कर रही है, एक बॉल को देख रही है, ठीक। और ये बॉल का उसका बिल्डिंग से जो डिस्टेंस है, लेट से कि वो AB है,
और वो उसका जो जहाँ पे वो बैठी है जमीन से वो कितना ऊपर बैठी है, सी पॉइंट पे बैठी है, तो लेट से उसका डिस्टेंस क्या है, AC है, ठीक है ना। अब इस केस में जो हम लोग का लाइन ऑफ साइट क्या है, देखने वाला आंख का जो लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, बोल सकते हैं देखने का रेखा क्या हो गया, ये लाइन ऑफ साइट ये हो गया, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होगा, हम ये ले ले क्या, नहीं हम लोग को यहाँ पे तो ऊपर ड्रॉ करना होगा जो कि डेफिनेटली इसके पैरेलल हो। क्या बात समझ में आया कि ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए। नाउ अब ये एंगल जो हम लोग बना रहे हैं, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वो ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देख रहे हैं। और दूसरा तरीका से ये भी बोल सकते हैं कि कोई चीज गिर रहा है तो उस केस में जब गिरने को हम लोग डिप्रेस या डिप्रेशन से बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइन ऑफ साइट हो गया और ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के, ठीक है, दैट इज थीटा ओवर ए। ना आप देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे का तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। है, अरे जेड का फॉर्मेशन करो गाइस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, याद आ रहा है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसे कौन सा एंगल बोलते हैं, अल्टरनेटिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ज्यादा और प्रिसाइज में जाया जाए तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो सिमिलरली ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा तो अल्टीमेट हम लोग को घूम फिर के क्या मिल जाएगी, एक तो ट्रायंगल हम लोग को मिल जाएगा। ओके, दिस इज आवर ट्रायंगल, so we can say that A, B, C and we got this angle as theta। so once again हम लोग को एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया, कैसा वाला, 90 डिग्री वाला। तो फिर हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्यों क्यों 90 डिग्री बना रहे सर, तो याद है ना, बताए थे ना कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग किस में लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग उसी में लगा सकते हैं जिसमें एक 90 डिग्री हो, या फिर एक ऐसा ट्रायंगल है, या फिर ऐसा ट्रायंगल बोलने से अच्छा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लग सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लियर है। Now, it's totally depend upon कि हम लोग कौन सा साइन यूज कर रहे हैं। तो लेट्स से फॉर द साइंस वी आर यूजिंग, ओके, फॉर साइंस व्हाट वी आर यूजिंग सी। बेसिकली तो हम लोग यूज करेंगे tan, क्योंकि tan थीटा जो है वो रिलेशन देता है हम लोग का परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर बोल दिया जाए तो दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस, इसका रिलेशन दे देता है, ताकि क्योंकि हम लोग को हाइट ही निकालना होता है और डिस्टेंस। लेकिन ये भी मैटर नहीं करता, अगर मान लो कि कोई हम लोग से बोल दे कि लेट से कि एक ऐसा पोल रखा गया है और पोल का डिस्टेंस दे दिया 10, और वो जो आदमी खड़ा है वो भी बता दिया 10, और हम लोग से पूछ दिया कि बता भाई ये जो सीढ़ी रख के हम पोल के ऊपर चढ़ रहे हैं, पोल का एकदम टॉप पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, लेट से कि ये पोल हो गया है, उसका हाइट कितना दे दिया सर 10, और वो जो पोल का जो डिस्टेंस है, सीढ़ी जो रखा गया है, सीढ़ी का जो बेस है वो कहाँ पे है, 10 मीटर दूर है पोल से, ठीक है। और अब पूछा जा रहा है कि सीढ़ी, ये जो पोल का टॉप पे सीढ़ी रखा गया है, तो अब मेरे को ये बताओ कि ये सीढ़ी जो है, ये ला जो सीढ़ी और लैडर वी कैन से इन इंग्लिश, ये जो लैडर है उसका डिस्टेंस कितना है। तो उस केस में अब हम लोग रिलेशन किसका यूज कर सकते हैं, और एंगल अगर हम लोग को दे दिया गया एंगल 45 हम लोग निकाल लिया रेट से, तो हम लोग को उस केस में क्या करेंगे, हम लोग उस केस में रिलेशन आइदर हम लोग साइन लगा सकते हैं साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा। रीजन मीन, क्योंकि देखो हम लोग को परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बट हम लोग क्या नहीं दिया, हाइपोटेन्यूज। यू कैन ऑल्सो गेट इट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर निकाल सकते हैं। बट जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चन में दो चीज नहीं दे देता, यहाँ पे तो सब कुछ हम दे दिए क्वेश्चन में। जनरली क्या देगा तुमको, ये 10 दे देगा और ये एंगल दे देगा और बोले भाई ये निकालो, तो एक चीज तो ऑफकोर्स मिसिंग ही रहेगा। तो उस केस में अगर हम लोग ये 10 को 2 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं और अब उसके बाद इसको निकालने की कोशिश करते हैं, सो इस केस में हम लोग रिलेशन क्या चीज लगाएंगे, देखो हम लोग पास 10 दिया, दैट इज बेस हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को क्या दे दिया है, ये दे दिया है, कुछ नहीं दिया है, हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है और हम लोग को एंगल दे दिया, सॉरी, तो हम लोग को बेस दे दिया और हाइपोटेनस निकालने के लिए बोला और एंगल दे दिया। तो इस केस में अभी हम लोग रिलेशन थोड़ा देखा, जब बेस दिया है और हम लोग से हाइपोटेनस पूछ रहा है और एंगल दे दिया है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए, कौन सा एंगल, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से लगाए, तो वी कैन नो दैट कि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है भाई, तो बताओ, साइन, साइन क्या बताता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉस, कॉस बताता है हम लोग का, कॉस थीटा हम लोग को बताता है बेस बाई हाइपोटेनस का, तो हम लोग ये कॉस थीटा ही लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना कि कॉस थीटा क्यों लगा रहे हैं, जस्ट बिकॉज बेस और हाइपोटेनस दे। तो सबसे पहला चीज हम लोग को इस क्वेश्चन पे क्या करना है, ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बन गया ना तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो अब कॉस थीटा दे दिए, कॉस कितना है हम लोग, थीटा कितना 45, तो कॉस 45 कितना होता है सर, बताओ,
बेस हम लोग कितना दे दिया 10 और हाइपोटेनस भी डोंट नो, तो cos 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू 10/h। तो h को ऊपर लो 10/√2, ये ऐसे आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेना गाइस, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला वैल्यू रखना सही नहीं है, ठीक है। वो आंसर गलत आंसर बताया। जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट्स में है कुछ तो उसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा 10√2 × 2, तो यहाँ से घूम फिर के हम लोग 5, तो आंसर वुड बी 5√2। क्या बात समझ में आ रहा है? एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग अभी यहाँ पे करके समझे, ठीक है। सो बेसिकली अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए, इसका अगर नोट्स लेना है तो ले लेना गाइस, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। बेसिकली हम लोग समझ गए कि क्या है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये दो चीज को, एक लाइन ऑफ साइट और ये, और हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। इसको चैप्टर को बनाने से पहले तुम लोग को एकदम अच्छा से आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। ऑल दो अगर नहीं भी आता तो डोंट वरी, हम लोग अभी पूरा जो चैप्टर का जो सीरीज बनाएंगे उस सीरीज में हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आओ चलो जंप करते हम लोग पहला क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हटाने दो। थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस दिया हुआ है, बट हम ये चाहेंगे कि क्वेश्चंस को हम लोग खाली देखो। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना। ना देखो, एन इलेक्ट्रिक पोल इज 10 मीटर हाइट। एक इलेक्ट्रिक पोल है कितना मीटर हाइट, तो एक तो पोल बना दो। इलेक्ट्रिक पोल कैसा होता है, खड़ा ही रहेगा, और उसका लेंथ कितना दे दिया, 10 मीटर हाइट, ठीक। if it is for it is if its shadow is 10√3 मीटर इन लेंथ, फाइंड द एलिवेशंस ऑफ द सन। अब एक तो बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक पोल है और ये शेडो कास्ट कर रहा है। शेडो कास्ट कर रहा है मतलब शेडो बना रहा है। तो शेडो कब बनाएगा, जब अगर सन यहाँ पे रहेगा तब ना ये शेडो इधर बनाएगा। हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी आदमी का परछाई कहाँ बनता है, ये आदमी खड़ा है, ठीक, ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग उसको टॉर्च मारते हैं। तो टॉर्च मारते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके पीछे में उसका एक तो शेडो बन जाता है, ऐसे करके आदमी का, ठीक है, ऐसे करके आदमी का एक तो शेडो बन जाता है। क्लियर है? तो सिमिलरली ये पोल का भी एक शेडो बनेगा। क्लियर है? तो वो शेडो कहाँ बनेगा, लेट्स सी। सो एक आदमी खड़ा है, एक पोल है जिसका लेंथ है 10 मीटर, ठीक। तो हम लोग ए बी कर दिए, पोल का लेंथ को ए बी बना दिए और लेंथ दे दिए 10 मीटर, ठीक। और इसका जो शेडो जो बन रहा है, तो लेट्स से इसका शेडो ऐसे बन रहा होगा, और ये कितना है 10√3 मीटर, मतलब 10 से थोड़ा बड़ा। तो अभी पूछा है इन लेंथ, फाइंड द एलिवेशन ऑफ सन। एलिवेशन ऑफ सन का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन ऑफ सन का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दी है, लेट्स से दिस पॉइंट एज सी, और यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, एक तो लाइन ऑफ साइड बनाते हैं, ठीक। सन हम लोग कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे सन खड़ा है, ठीक है, ये सन है। ये सन क्या कर रहा है, एक एंगल, मतलब कि ये पोल पे एक तो क्या बना दे रहा है, पोल पे एक तो शेडो बना दे रहा है। पोल का एक क्या बना दे रहा है, शेडो बना दे रहा है। और शेडो डेफिनेटली बना रहा होगा तो कुछ एंगल्स के कारण ही बन रहा होगा। सो लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। नाउ सी, अब देखो ये बड़ी क्लियर हो गया, अभी बड़ी इजी हो गया क्वेश्चन। ये अपने पास क्या है, ए बी दे दिया है और बी सी दे दिया है, और ये 90 डिग्री होगा। ऑफकोर्स जमीन और पोल जो है आपस में कैसा खड़ा रहेगा, ये जमीन है और उस पर ये पोल बना दे रहे, तो ये परपेंडिकुलरली खड़ा होगा। क्लियर है? सो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो इसका वैल्यू क्या होगा, वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan थीटा। tan थीटा क्यों सर, क्योंकि देखो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये जो AC हम लोग को दिख रहा है वो हो गया हाइपोटेनस। तो अपने पास रिलेशन किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का है, और हम लोग को निकालना क्या है सर, थीटा निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस वाला कॉन्सेप्ट को लगा देंगे, मतलब कि P/B किस में आता है सर, tan थीटा में। तो अगर जिसको नहीं मालूम हो यही यूज करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। सो वी विल गेट लाइक दिस, P/B किसके लिए, P/B इज फॉर tan थीटा। और अगर यहाँ पे P/H का बात की जाए तो दिस इज फॉर साइन थीटा। एंड सिमिलरली जो बच गया वो क्या है, कॉस्ट थीटा। इसको भी याद रखने में बड़ी आसान है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, PBP HHB। सोना चांदी तांबा। तो सोना इज स्टैंड फॉर साइन,
चांदी, सी फॉर चांदी, तो सी फॉर कॉस, एंड टी फॉर तांबा, तो टी फॉर क्लियर है. So we are going to use this concept like tan theta, that is how much, 10 by, that is perpendicular by tan theta is how much. Okay, wait, just me, let me write it down for you guys. Okay, so P by B. So what is P? P is how much? P is 10 and this is by 10 root 3. So tan theta. So tan theta का वैल्यू कितना आ गया जी? tan theta इक्वल्स टू आ गया हम लोग का, ये कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 आ गया. Now, अब देखो जिसको tan थीटा का वैल्यूज याद नहीं, उन लोग यहाँ पे याद कर लो क्या आता है, 0, 1/√3, 1 एंड देन √3 एंड देन उसके बाद इंफिनिटी या अनडिफाइंड बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज हाउ मच, 90 डिग्री. क्लियर है. तो अभी हम लोग के पास क्या आया, 30 डिग्री पे आया हम लोग का 1/√3. तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, that equals to tan theta equals to tan 30 डिग्री. सो अब दोनों साइड से tan tan को उड़ा दो तो थीटा इक्वल्स टू क्या दिख रहा है हमको, 30 डिग्री. क्या बात क्लियर है? ठीक है. अब जिसको क्लियर नहीं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो नो नीड टू वरी गाइस. ठीक है, सो यहाँ एंगल उंगल बनाया है. ठीक है, तुम लोग वो एंगल देख के बना सकते हैं. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि हम ये करते सर आप आंसर्स भी साथ में बना दिया हुआ है, आप सोल्यूशन देख के तो नहीं बना रहे. सी, वो तुम लोग को पता चल जाएगा, बट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, हम इसके साथ में सोल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं. अगर जिसको मेरा हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगा उन लोग ये सोल्यूशन देख के समझ सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower from a point on the ground at a distance of 150 meter from its foot is 30 degree. Find the height of the tower correct to the 1 decimal place. ठीक है, तो बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, मतलब कि टावर बोल दिया तो लेट ड्रॉ अ टावर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, सबसे पहले तो टावर बना देते हैं. और बोला है इस पे फ्रॉम अ ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड at the top of the tower at a distance 150 meter from the foot of the tower is 30 degree. ठीक है, मतलब कि ये एक तो टावर बना लो, उसके बाद ये टावर का जो फुट है उससे कितना डिस्टेंस पे आके खड़ा हो जाए, 130 मीटर का डिस्टेंस पे आके खड़ा हो जाए. 130 बोला सॉरी, 150 मीटर का डिस्टेंस पे आके खड़ा हो जाए. ठीक है, और उसके बाद इतना आ जाने के बाद इस पॉइंट पे रुक जाओ. अब यहाँ से एक एंगल बनाओ टॉप ऑफ द टावर तक का. ठीक है तो ये जो एंगल जो बन रहा है वो कितना दिया है, 30 डिग्री. ठीक है, क्लियर क्वेश्चन है सर. ये क्या चीज है, क्वेश्चन बताओ मेरे को. एलिवेशन का है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है. तो यहाँ पे 150 दे दिया, ये दे दिया, और हम लोग को क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो देखो अपने पास क्या दे दिया, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज, तो लेट्स गिव अ नेम ए बी सी. अपने को निकालने के लिए बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो टावर कौन है मेरा, ये ए बी मेरा टावर है. क्लियर है ना, हाइट मेरा टावर कौन है, ए बी है मेरा टावर. तो हमको ए बी का हाइट निकालना है. तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया जाए, सी अपने के पास क्या है, एक तो बेस दिया हुआ है और हम लोग से बोला है परपेंडिकुलर निकालो. तो बेस और परपेंडिकुलर हम लोग किस पे लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का एक रिलेशन है सर, कौन सा, tan थीटा का. तो यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री. बस एक बार ये मिल गया ना कॉन्सेप्ट, उसके बाद तो कुछ है नहीं. 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज हाउ मच, परपेंडिकुलर दिया नहीं सर, और बेस हम लोग कितना दे दिए, 150. नाउ सिमिलरली अब हम लोग p को यहीं रहने दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 150 ऊपर आ जाएगा, p वहीं रह जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाय √3. चलो क्या यहाँ पे आंसर छोड़ दे क्या, नहीं. अब हम लोग क्या करेंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. द रीजन भी √3 ऊपर आपस नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम बताए थे स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में भी कि अगर नीचे में एक इरेशनल नंबर रहता है तो उसको रैशनलाइज किया जाएगा. ठीक है, नहीं तो आंसर हम लोग का करेक्ट नहीं आएगा. तो यहाँ से आते हैं, ये √3 इंटू √3 इज 3, इसको काट कूट के 50 √3. अब ये 50 √3 का वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 इंटू √3 का वैल्यू क्या होता है बताओ, कितना होता है, कमेंट करो. 1.732 होता है. ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड देन वॉट एवर द आंसर यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. गॉट इट, समझ में आ गया. अगर नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके देख लो या फिर वापस से पीछे चल जाओ, रिवाइंड कर लो, समझ में आ जाएगा. ठीक है, डोंट वरी. ये बीच बीच में ये कहाँ से उड़ के आ जा रहा है.
नाउ सी लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट वरी, इसके बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर तुम लोग का इतना आएगा 86.6 नो। सो हम लोग यहाँ पे कहीं तो नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड क्वेश्चन। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स सी क्या दिया है। ओके, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। एक लैडर को, लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी, सीढ़ी को किसके ऊपर रख दिया गया है, वॉल के अगेंस्ट। तो एक वॉल होगा और उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर दिया, एक लैडर को रख दिया। लैडर बोले तो सीढ़ी, ऑफ कोर्स क्या सटा के रखते हैं, सटा के भी रख सकते हैं, बट क्या है कि ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि लैडर को लेटा के रखा जाता है। सो लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट रीचेस टू द टॉप ऑफ द वॉल, पहुंचा दिया ऑलरेडी। द फुट ऑफ द लैडर इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो फुट ऑफ द लैडर है, ये लैडर का जो पैर है वो वॉल से कितना दूर है, 1.5 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा, ओके। इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब ये जो इंक्लिनेशन बना रहा है मतलब कि लैडर और जो फुट ऑफ द जो लैडर है और जो फुट है, ठीक है, फुट ऑफ द सॉरी जो लैडर है और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब वी कैन से दैट लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। लाइन ऑफ साइट मतलब लाइन ऑफ साइट कौन सा है सर, एक बार रुको नाम दे देते हैं, ए बी सी कर देते हैं। हाँ, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, ए बी और ए सी के बीच का जो एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है क्या है, थीटा। थीटा नहीं है, ओके, कितना बोला है, थीटा हम लोग को दे दिया है 60 डिग्री। क्लियर है। तो वंस अगेन हमने से क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल बोले तो ये वाला बीसी अपने को निकालने के लिए बोला है। और क्या दे दिया सर, ये बेस दे दिया है और एंगल कितना दे दिया 60। सेम पुराना वाला क्वेश्चन, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट टैन थीटा का, क्यों, क्योंकि उसी पे तो रिलेशन है परपेंडिकुलर बेस का। कॉन्सेप्ट लगाओ, आंसर निकालो, बन जाएगा। क्या बात क्लियर है गाइस। डायग्राम इज मोस्ट प्रॉब्ली इंपॉर्टेंट, ठीक है। भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सारा करना हम लोग आज। नो लेट्स सी, let's feature some more question. Okay, let's jump to the next question, that is the angle of elevation of the sun. Okay, now see इसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन का हम डायग्राम बना देते गाइस, तुम लोग तब उससे समझ जाएगा ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, what is the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of the vertical poles are is equals to the height। मतलब मुंह खोल के बोल दे, देखो यहाँ पे एक तो पोल बना दिया गया है, ये पोल का हाइट, लेट्स से हाइट है तुम्हारा x मीटर, ठीक है, क्या है x मीटर, और इससे सन से जो एक शैडो बन रहा है, ठीक है, लेट्स इसको ड्रॉ कर दो शैडो, ठीक है, यहाँ पे सनवा को रख देते हैं, ठीक है, ये सनवा हवा हो, तो सन को यहाँ पे रख दी। अब क्या हो गया कि ये x मीटर का हाइट यहाँ से x बोला ही है, क्योंकि इक्वल बोल रहा है, क्या चीज को इक्वल बोल दे रहा है सर, द व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द वर्टिकल पोल इज इक्वल्स टू इट्स हाइट। मतलब शैडो और उसका हाइट दोनों क्या है, आपस में इक्वल है सर जी। तो इक्वल है तो एक्स एक्स ले लेते हैं, तो ये एंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, थीटा। तो बोलना होगा क्या सर, हाँ बोलना तो पड़ेगा। ए बी सी ले लेते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे सर, लेट द एंगल ऑफ एलिवेशंस बी थीटा। देखो बोर्ड तुम लोग दे रहा तो ये स्टेटमेंट सब लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेगा तो फिर भैया नहीं मिलेगा, फिर बाद में बोलना मत कि सर आप बताए नहीं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी देखें, थीटा भी द एंगल ऑफ सन, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे भी दिया, तो इसको हम लोग थोड़ा मान लेते हैं शेष, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्स एक्स मीटर में ले लिया सर, कुछ भी और भी लिया जा सकता है, ठीक। सो वंस अगेन क्या क्या दिया अपने पास, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस एक्स है, हम लोग फिर से वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कौन सा, tan थीटा वाला, क्यों, क्योंकि अपने पास परपेंडिकुलर है और बेस है। तो सर मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से बन जा रहा है, हाँ ऑफ कोर्स इसी से बन जा रहा है, तो एंजॉय कर। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया 1। अब जिसको फॉर्मूला इसे याद नहीं है, मतलब रेशियो याद नहीं है tan का, तो इधर देख लो, जीरो क्या था, जीरो 1/√3 था, फिर 1 था, फिर √3 था, और उसके बाद इन्फिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं, तो ये क्या 0 30 45 60 और ये 90। तो भैया 1 किस पे आया, 45 पे, तो वी कैन से दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ठीक है। tan tan को उड़ा दे, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 45। क्या है बात क्लियर है गाइस, अगर ये क्लियर है तो छाप लो, ठीक है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, अगर मान के चलो कि हम आगे निकल गए और तुम लोग पीछे छूट जा रहा, तो एक बार पीछे जाके वीडियो को पॉज करके पीछे से जाकर देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। ऑल दो इसके बाद ये वीडियो का लिंक हम ये डाल देंगे, पूरा सोल्यूशन भी डाल देंगे, तो तुम लोग कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब मेरे को लग रहा है ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार, देखते हैं। रिवर इज 60 मीटर वाइड, मतलब ब्रेथ दे दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे दिया, मुंह खोल कैसे बता देते कि ये कितना मीटर वाइड बता रहा है, 60 मीटर वाइड बता देगा।
ऑफ अननोन हाइट ऑफ अ बैंक। तो एक बैंक दे दिया गया है, ठीक है, बैंक, लेट्स से बैंक मतलब बैंक पे, बैंक मतलब बैंक किसको बोलते हैं, जैसे एक रिवर हो गया, ठीक है, तो रिवर का दो बैंक हो गया, ये एक छोर दूसरा छोर, एक छोर दूसरा छोर, ठीक, मतलब वन साइड अनदर साइड। कोई से भी रिवर में होता है ना कि नहीं बोलते कि ये वो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अरे यार नदी पार कर गए, तो नदी पार करके एक छोर से दूसरा छोर पे चले गए, क्या बात क्लियर होगी। तो छोर को हम लोग बैंक्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश। सो बोला जा रहा है कि रिवर का जो लेंथ है, वाइड है जो भी है, मतलब रिवर का जो चौड़ाई है वो कितना दे दिया, 60 मीटर। और बोला जा रहा है कि बैंक मतलब एक बैंक पे एक तो पेड़ है, पेड़ कैसा खड़ा रहता है, सीधा, मेरा थोड़ा टेढ़ा खड़ा है, टेंशन मतलब है, दैट इज सीधा ओनली, इसलिए हम 90 डिग्री बना दिए ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्री, ठीक, अपोजिट, ओके, अपोजिट टू द फुट ऑफ द ट्री ऑन अदर बैंक इज इतना, ठीक है। बस सिंपल सा बात है कि दूसरा बैंक से जब ये पेड़ को देखा जा रहा है तो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। वंस अगेन अपने को इसका परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया और एंगल दे दिया, बन जाएगा। अभी तक तो मेरे को लगता है तुम लोग शेयर बन गया होगा सब क्वेश्चन देख देख के। गाइस देखो, डायग्राम बना लेगा ना तो पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा, समझा। तो क्वेश्चन क्लियर करने के लिए डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भागते भागते और भागते यार, टोटल हम लोग को 37 क्वेश्चन करना है और अभी हम लोग 6 पे है। चलो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये सेम है, आओ बात करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। द फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, कोई एक तो पॉइंट ले लेते हैं, एक तो लेवल ग्राउंड ले लिए, और वहां से कोई एक तो पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट, लेट्स से पी द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट पी, अच्छा पी बोला है, फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, एक साइड में कोई टावर बना देंगे, ठीक है, इज 30 डिग्री, ले भैया हो गया खत्म। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला इसीलिए हम नीचे से ऊपर किए, किसी कोई दिक्कत, आई होप सुन। एंड दे इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, खत्म। क्वेश्चन में अब दिया क्या, इससे पहले हमने से ये पूछ रहा था, लेट्स से ए बी द टावर का नाम, ए बी द, हाँ ठीक है। सो हाउ फार द पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये निकालना अपने पी मतलब बेस निकालना है, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, कितना दिया सर, 100। तो वंस अगेन वही वाला कहानी, कौन सा सर, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब तो ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है हम खेल रहे थे था। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितना सर, 100 डिवाइडेड बाय बेस का बी, और 30 डिग्री का कोई सीन है क्या, 30 डिग्री का क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है, 1/√3 है, और क्या सीन हो सकता है, 100 डिवाइडेड बाई बी, तो बी को अभी हम उधर ले लेते हैं, तो बी ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना guys, ये इधर वसाला सीन, या फिर इसको ऊपर इसको नीचे, तो बी को उधर ले लिए, इधर आ गया 100 × √3। ना देखो गाइस इसमें मस्त चीज है, क्या मस्त चीज है, आओ देखते हैं। ये 100 × √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये 2 जीरो है ना भैया, 2 जीरो को बस शिफ्ट कर देने का मतलब 173.2 आ जाएगा। क्या कि हम लोग ये 2 जीरो को जम करा दें, मतलब ये पॉइंट को एक पॉइंट दूसरा पॉइंट जम करा दिया, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ये मीटर में। क्या बात क्लियर है, होप सो। चलो हम तो खाली वीडियो बना रहे हैं भाई, अब तुम लोग के ऊपर ये है कि तुम लोग इसको समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। और सॉरी गाइस कि बहुत पहले से हम बना रहे थे लेकिन यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं कर पाया, ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट आई विल ट्राई कि जल्दी से मैथ्स सीरीज को खत्म किया जाए बिफोर योर एग्जामिनेशन। नाउ देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 92 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बायोन्सी इज 20 डिग्री। ओके ना, अब यहाँ पे डिप्रेशन का क्वेश्चन आ गया। सी देखो अपने पास एक डायग्राम दिया हुआ, लेकिन अब मेरे डायग्राम को कैसे आया वो हमें बताते पहले। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, ये तो क्लिफ ले लेते, क्लिफ का मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक पहाड़ हो सकता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्लिफ बोलते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, ठीक, तो अभी हम लोग ये जो पहाड़ है उसको हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, खाली पहाड़ का हाइट ले लेंगे, कि देखो क्लिफ का ये पॉइंट हो गया, टिल्टिंग पॉइंट, वहां से फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 92 मीटर हाइट, चलो ठीक है 92 मीटर हाइट दे दिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 20 डिग्री। तो यहाँ से ये देख रही है या देख रहा है जो भी, तो कितना एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बायोन्सी फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, जो भी है डिस्टेंस ऑफ द BOY, ठीक है, बायोन्स का डिस्टेंस निकालना है। अब बायोन्स अगर किसी को पता करना है तो भाई गूगल कर लो, अपने को तो मैथ्स पढ़ाने से मतलब इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहे। सो अभी देखो, हम एक बात बताए थे ना कि ये और ये लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, तो ये 20 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। और इसके पीछे का रीजन क्या है, वही, कौन सा रीजन बताओ, रीजन वही है, कौन सा रीजन बताओ तो सही, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का अगर हम लोग ये मिल गया तो वी कैन से दैट कि tan
20 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी तक को पता है कि tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस। तो 20 डिग्री का, सर अब 20 डिग्री का तो वैल्यू दिया ही नहीं है। ऑफकोर्स एक क्वेश्चन में ना तुम लोगों को ना एक चीज दे देगा, 20 डिग्री का वैल्यू क्या है वो तुम लोग को बता देगा, ठीक है। तो हम लोग बोला यूज करेंगे नियर बाई, अभी हमको क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है, फिर भी हम लोग को पता चल जाए थोड़ा ना। तो परपेंडिकुलर कितना दे दिया है, 22, 92 सॉरी, और ये बेस अपने पास ये है, इधर हम लोग के पास tan 20 डिग्री है, ठीक है ना। देखो हमको इसका 20 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, अब हम चेक करने थोड़ी ना जाएंगे नेट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cot 20 डिग्री एंड दैट बिकम्स बेस बाई 92, ठीक है। और ये इसको 92 को उधर बुला लो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बेस ऊपर रह गया, और ये क्या हो जाएगा 92 इंटू कॉट 20 डिग्री। क्या बात क्लियर है, 92 इंटू कॉट 20 डिग्री। सो ये 92 इंटू कॉट 20 डिग्री जो है ना, उसका वैल्यू हम लोग अभी चेक कर लेंगे और उसके बाद बताएंगे क्या आंसर, ठीक है। ये पीछे में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया रहता सबका, ऑफकोर्स मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम पक्का बता देते। नहीं तो तुम लोग बोले तो हम कैलकुलेटर से चीटिंग करके बता सकते हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं से चीटिंग कर लेते हैं सोल्यूशन से, और देख लेते हैं सोल्यूशन में tan 20 डिग्री का क्या वैल्यू दे दिया। अच्छा देखो यहाँ पे दिन दहाड़े चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वैल्यू दे दिया, क्या है वैल्यू, 2 पॉइंट इतना। तो बस कुछ नहीं करना भाई, इसको क्या करेंगे 92, देखो नहीं वही क्या 92 इंटू उतना वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें एंड वी आर गेटिंग द आंसर, ठीक है। क्या बात क्लियर है, डोंट वरी गाइस, हम साथ में सॉल्यूशंस दे दें, ओके। Okay, now let's jump to the next question. Okay, okay, okay. So the question is like that. What is the question? Let me see. Okay, a boy is flying a kite with a string of 100-meter length. ठीक है, एक काइट को उड़ाया जा रहा, बॉय काइट उड़ा रहा, लेट्स से a boy is flying a kite with a string of 100 meter. If the string is tight and the angle of elevation of the kite is itna, find the height of the kite correct to the nearest one decimal place. Okay, तो ये काइट हम लोग कैसे उड़ाते हैं, लेट्स से कि दिस इज माय काइट, अच्छा काइट बना ही देते हैं, ठीक है। इस काइट को उड़ाया जा रहा है, कौन उड़ा रहा है, एक लड़का उड़ा रहा है, लेट्स से उसका नाम है राम, ठीक है, उड़ा रहा है। अभी जब उड़ा रहा है तो यहाँ बोला है कि देखो when the string is tightened, tight, when the string is tight, एक्चुअली होना चाहिए टाइटन, ठीक है चलेगा, when the string is tight, मतलब ऐसा भी तो होता है ना कि हम लोग जब ढील दे देते हैं तो कैसा होता है, ऐसा हो जाता है, क्या चीज, थ्रेड। लेकिन जैसे ही अगर हम उसको टान देते हैं, टान मतलब कि जैसे ही हम लोग उसको स्ट्रेच कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, पूरा हम लोग का जो ये है वो पूरा पूरी सीधा हो जाता है, बट इट, तो जब ये सीधा हो जाएगा तब उसमें एग्जैक्टली हम उसको बोल सकते हैं कि वो हम लोग का हाइपोटेनस बन सकता है ना गाइस। तो आप बस इसको दो चार ठो उड़ाते पहले मिटाते हैं, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ से एक ये बना देते हैं, ओके। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट्स मेक एन एंगल ओवर हियर, लेट्स से दैट एंगल एज, कितना दिया है 26 पॉइंट, ओके। so angle it already has mentioned like 26 degree 32 minutes। now एक चीज समझ आते हैं, एंगल्स को लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं 30 डिग्री 31 मिनट एंड 32 सेकेंड्स। सो दिस डिग्री, एक तो गुल्लू रहेगा तो उसमें हम लोग बोलेंगे डिग्री है भाई, और ये कहाँ रहता है सर, ये ऐसे लगा दे क्या 5 डिग्री ऐसे, ना 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 ये 50 दिख जाएगा, 5 के ऊपर में डिग्री, ठीक है। एंड देन 31 मिनट्स, एक सिंगल डैश रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है मिनट, और डबल डैश रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है सेकेंड्स, क्लियर है। अब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखेंगे, ऑलरेडी ये बड़ी इजी टॉपिक है तो हम इसको नहीं जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कैसे देखते हैं। और अगर इफ यू वांट कि सर बता दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से, तो प्लीज डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट, ठीक है गाइस, नो वरी। अब यहाँ पे हो गया हम लोग का ये एंगल, एंगल फॉर्मेशन हो गया, दिस इज आवर वैल्यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। एंगल हम लोग को दे दिया है, कूल। हम लोग को और क्या दे दिया है, स्ट्रिंग जैसी टाइट हो जा रहा है तो वो जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो हो जा रहा है 100 मीटर, ठीक है। सो अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला,
फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, करेक्ट टू द नियर हाइट ऑफ द काइट। हाइट ऑफ द काइट मतलब क्या, ये वाला हाइट नहीं हो रहा क्या, ये स्लैंट हाइट सर हाइट नहीं हो रहा, ऑफकोर्स ये हाइट है लेकिन ये स्लैंट हाइट है, एक्चुअल हाइट नहीं। एक्चुअल हाइट मतलब क्या होता है ना, जमीन से कितना ऊपर उड़ रहा है। सो दिस एवी विल बिकम्स आवर हाइट। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो, क्योंकि मेरे पास ये हाइट जो है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो अपने पास रिलेशन किसका है, मेरे पास क्या दिया, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, और मेरे को हाइपोटेनस दिया है और एंगल दिया है। तो P बाई एच का रिलेशन हम लोग किस पे देखते हैं, P बाई एच का रिलेशन इज ऑन द साइन थीटा। ओके, सो साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज हाउ मच, सो साइन 26 डिग्री 32 मिनट्स इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हम लोग के पास, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, और हाइपोटेनस के लिए अपने पास 100। सो वी कैन इजीली से दैट कि P इक्वल्स टू 100 इंटू साइन 26 इंटू 26 मिनट डिग्री 32 मिनट्स, इतना को हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर मिला देंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देख रहे थे कि इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि भाई मेरे पास अभी वैल्यू नहीं है, गूगल कर सकते हैं, बट जब सोल्यूशन बना के रखा हुआ है तो फिर फायदा टेंशन है। सो द वैल्यू ऑफ ये वाला क्या था, साइन 20 इतना जो है उसका वैल्यू हम लोग को मिल गया है, दैट इज हाउ मच इट्स वैल्यू इज इतना 0.44। so the value would be like perpendicular equals to 100 into 0.4467 and we will get perpendicular as कितना है भाई, 44.7 मीटर। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो क्लियर हो सकता है, अगर नहीं हुआ होगा तो नो वरीज, जाके एक बार वीडियो पॉज करके वापस से देख लो ना क्या दिक्कत है। ना आई एम जस्ट स्किपिंग दिस क्वेश्चन, सेम है शायद, इलेक्ट्रिक पोल इतना मिल रहा है, स्टील वायर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, स्टील का वायर यहाँ लगा दिया गया इसी करके। ठीक है, बनाना गाइस, हाँ चलो और देखते हैं ब्रिज वाला क्वेश्चन। लेट्स जंप भाई, अपने पास 37 क्वेश्चन करना था, ये 10वां क्वेश्चन है, मतलब कि हम लोग 1/4 तो कंप्लीट कर दिए। अब और जल्दी जल्दी भागना है ना। देखो, अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल कितना, 45 डिग्री। ओके, तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिया ही हुआ है, एक ब्रिज है, ये ब्रिज जो है, ठीक है, ये ब्रिज दे दिया गया है, और ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री का। ठीक, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज क्रॉस इज 200 मीटर। अब देखो यहाँ पे ब्रिज जो जा रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, मतलब वो कितना लेंथ का है, बना रहा है 200 मीटर का। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर, ब्रेथ बोले तो मतलब उसका चौड़ाई क्या है रिवर का, अगर हम सीधा सीधी जाए तो सिंपल है भाई, अपने पास क्या दे दिया गया है, अगर इसका डायग्राम को शॉर्ट में अगर निकाला जाए, ओहो सीधा तो बनता ही नहीं है आजकल, हाथ को सीधा करना होता है। हाँ देखो, अभी सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को दे दिया 200 मीटर, ये हम लोग को दे दिया 45 डिग्री, और ये हम लोग को दे दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग से ये परपेंडिकुलर ही पूछा है। ठीक है, ब्रेथ बोले तो परपेंडिकुलर यहाँ पे, क्योंकि ब्रिज का ये हुआ ना, ब्रिज ये तो ब्रिज है। तो सी, परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस दिया और एंगल दिया, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम लोग किस में लगाते हैं बताओ, साइन में, ऑफ कोर्स गुड। तो साइन 45 डिग्री, तो परपेंडिकुलर इज हाउ मच 2, ना 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 गलती हो गई है, परपेंडिकुलर क्या है, कुछ दिया ही नहीं, वही तो पूछा है। तो परपेंडिकुलर के लिए P और हाइपोटेनस 200, and sin 45 is how much, 1 by root 2। so P is how much, P equals to we can say like that, P equals to 200 divided by root 2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दोनों साइड ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देंगे, क्यों, क्योंकि सर बोले हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं रहने देने के लिए। ठीक है, यहाँ से 2 आ गया, इधर से रूट 2, तो ये कट के ऐसा कुछ आ जा रहा है 100 इंटू रूट 2। ना रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, 100 इंटू 1.414 विच इज इक्वल्स टू, ये 2 डिजिट उधर भाग जाएगा, तो 141/4, 4 ठीक है, समझ में आया सर? बट ये क्वेश्चन में तो डायग्राम दे दिया था, अगर हम लोग को नहीं दे रहा था तो फिर उन्होंने डायग्राम कैसे बनाते? गुड क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन तुम लोग दिमाग में उठ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। तो देखो इसको बनाते हैं, अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल, ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है, अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री। ना सी देखो गाइस, इसमें ना इन लोगों को ना डायग्राम देना कंपलसरी था, क्यों, क्योंकि ना हम लोग जो नॉर्मली जो ब्रिज हम लोग बनाते हैं उसमें ऐसा ब्रिज हम लोग बना सकते हैं सीधा वाला भी, और ऐसा ब्रिज भी बनता है। ठीक है,
तो ऑफ कोर्स इसमें अगर हम लोग को देता तो हम लोग ये वाला भी बनाते, तो उस रिगार्ड से अलग क्वेश्चन जो है हम लोग का सही आंसर नहीं आता। इसीलिए इन लोग चाहता था कि ब्रिज जो है ना वो स्लैंट हाइट वाला बनाए, ठीक है, वो लाइन ऑफ साइट वाला बनाए, इसीलिए इन लोग डायग्राम हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। नॉर्मली अगर ब्रिज अक्रॉस द रिवर बोलेगा तो तुम ये वाला यूज करना, ये वाला, ठीक है गाइस, ये वाला यूज करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर बोल दिया स्लैंट अक्रॉस द रिवर तो स्लैंट ब्रिज है, तो फिर उस केस में हम लोग ये वाला डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग बड़ी सारा की पॉइंट्स को भी टच कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बीच बीच में चाचा जी आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11 नंबर। क्या दिया क्वेश्चन? ओके, 4 क्या दिया? A vertical tower is 20 meter high. A man standing at some distance from the tower knows that the cosine angle of the elevation to the top of the tower is। एक आदमी जो है यहाँ पे वर्टिकल हाइट दे दिया, टावर को वर्टिकल हाइट कितना दे दिया? 20 मीटर, 20 मीटर। अच्छा, वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। जैसे याद है केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, द वर्टिकल्स लाइंस और द वर्टिकल्स, हाँ, वर्टिकल्स लाइंस इज नोन एज ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज, हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज पीरियड, ओके। सो यहाँ पे जो वर्टिकल्स लाइन है, ये जो लाइन है जो परपेंडिकुलर बनाता है, वो हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलरली जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं वर्टिकल्स मींस परपेंडिकुलर। जैसे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड होता है और होता है तो लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ओके गाइस। So like let's jump to the next question. In this question, what is it all about? It is all about like vertical towers make an angle of 20 meter high. Okay, so let's draw. There is a vertical tower that is 20 meter high, and a man standing at some distance from the towers knows that the cosine angle of the elevation to the top of the tower is 0.53. Okay, so it is talking about like cosine angle. We will write like this: cos theta equals to 0.53. We don't know that which angle the angle it has not mentioned. It has mentioned like cosine angle, that cos theta equals to 0.53. So for that, let's draw the diagram first of all. And let's give the name, this as A, B, and this as C. Okay, so the cosine angle it has been given over there. So cosine angle, so instead of that, see, instead of cosine angle, cos theta के जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। कोसाइन एंगल कितना दिया सर जी? 0.53। अब बेस क्या है? बेस 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 नहीं दिया सर, बेस नहीं दिया, और हाइपोटेन्यूज वो भी नहीं दिया है, ओके, हाइपोटेन्यूज भी नहीं दिया है। उप्स, ना क्वेश्चन अराइजेस, सर हाइपोटेनस नहीं दिया, हाइट दे दिया है 20, ओके, हाइट दे दिया 20 और कोसाइन एंगल हम लोग को दे दिया, ओके, क्या किया जाए? एनी आइडिया? सो देखो, करने का अब अगर ऐसा सीन है तो ये नहीं आ रहा सर, क्या किया जाए? तो अपने पास बहुत सारा तरीका है। क्या क्या तरीका सर? सबसे पहले तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख के हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 0.53 से इसका होल स्क्वायर करके हम लोग एक वैल्यू को लेके आ सकते हैं और उसके बाद से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ये एक अपने पास ऑप्शन है। हम लोग साइंस, एक बार साइन आ गया और हम लोग को निकालना क्या है? अपने पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाउ फार, हम लोग को बी ही निकालना है, एक्चुअली हम लोग को बी ही निकालना है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? मतलब कि हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि साइन का वैल्यू आ गया, उधर से कॉस का वैल्यू आ गया, तो हम लोग टैन थीटा एज इट इज लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, और उसके बाद हम लोग इक्वेट इक्वेट करके निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है अपने पास? दूसरा तरीका ये है जो इन लोग सोल्यूशन में किया है। सर आप देख ले क्या सोल्यूशन, देखना पड़ता है यार, कभी कभार देख लेता है। तो देखो दूसरा सोल्यूशन अपने पास क्या है, रुको यार पहले देख लेते हैं। दूसरा सोल्यूशन अपने पास है कि देखो अपने पास क्या दिया है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, 0.53 दिया है, ठीक है। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.53। अब हम लोग ये चेक करेंगे कॉस थीटा का वैल्यू 0.53 कब आता है?
So if you go to that, we will get to know कि अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखें तो cos थीटा का वैल्यू cos 0.53 कब आता है, जब cos का वैल्यू 58 डिग्री रहेगा। cos cos उड़ा दो, थीटा इक्वल्स टू 58 डिग्री आ गया। तो मतलब एक बार ये 58 डिग्री आ गया, निकालना क्या है सर, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया है। ओके, परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया है, ठीक है। तो बस tan 58 डिग्री लिखो और टेबल से उसका वैल्यू निकाल लो, एंड देन उसके बाद परपेंडिकुलर में बेस करके इसका वैल्यू निकाल लो। क्या बात समझ में आया? हाँ, जैसे हम लोग ये ला 58 जैसे हम लोग निकालेंगे ना, वैसे ही इसमें भी 58 tan 58 का वैल्यू देख के यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। लेट सपोज कि कुछ ऐसा वैल्यू आया 1.234 ऐसे करके आया और उसको हम लोग इक्वेट कर दो। डोंट वरी, अभी हम वैल्यू दिखा रहे हैं, मेरे को खुद याद नहीं है क्या वैल्यू है। देखते हैं क्या वैल्यू है। tan for कितना दिया है, 58 का वैल्यू है 1.6। हो गलती से सही है, आसपास ही थे, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ से देख लो गाइस कि tan 58 इक्वल्स टू इतना आ गया, एंड देन उसके बाद सिर्फ खाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट आई गेस कि तुम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेट्स मी क्लियर दिस आउट नाउ गाइस, चलो चलते हैं आगे। ओहो, ओके। नाउ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि the upper part of the tree broken by the wind and falls on the ground without being detached। सोचो कि एक तो पेड़ है इतना बड़ा सा, हवा चलता है, हवा चला, यहाँ से वो टूट गया, टूट के क्या वो गिर गया, अल्लाह बेटा यहाँ पे गिर जा, मतलब कि ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। और उसके बाद गिरने के बाद एंगल बना रहा जो नीचे वाला के साथ है 38 डिग्री 30 मिनट, ठीक। वन सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल होगा। एट अ पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, तो यहाँ से लेके ए और बी, जहाँ पे उसका जो टॉप है वो जहाँ आके गिरा, पेड़ का जड़ से वो कितना दूर है, 6 मीटर का डिस्टेंस पे है। तो भैया देखो, सबसे पहले क्या करेगा, तुम लोग ये निकाल लेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ लगा के इसका इतना दूर का हाइट निकाल लेगा। एक बार हाइट निकल गया तो एक बार परपेंडिकुलर निकल गया तो फिर हाइपोटेनस निकाल देना, फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को जोड़ देना। क्यों? क्योंकि जितना हाइपोटेनस होगा उतना ही तो ये होगा ना, उतना ही ना ये होगा, तो ये भी तो हाइपोटेनस ही ना होगा एक तरीका से। तो अगर हम लोग हाइट ऑफ द ट्री की अगर बात की जाए, हाइट ऑफ द ट्री तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस के बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। मस्त, मजा नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया गाइस। अब भागते जल्दी जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आप भाग रहे हैं सर, आप आंसर नहीं बता रहे। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ करके बनाया गया है, ठीक है। सी दिस हाइट इक्वल्स टू दैट हाइट एंड देन इसको तो साइड हटा है। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या दिया है, एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। अच्छा, जो देखने वाला है, ऑब्जर्वर जो है, लेट्स से यहाँ पे हम लोग रख देते चाचा चौधरी को, उसका हाइट कितना दे दिया है, 1.5 मीटर टॉल। कूल। इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। इज कितना मीटर, 20.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो अच्छा, ये एक तो टावर है, यहाँ पर अगर मान लो एक तो टावर है, तो इस टावर से कितना दूर है, 20.5 मीटर। क्या बात क्लियर हो गया? ऑफ अ टावर 22 मीटर हाइट। अच्छा, ये टावर का हाइट दे दिया 22 मीटर। कूल। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा, आंख कहाँ होगा ऑब्जर्वर का, यहाँ पे पैर पे नहीं ना, टॉप ऑफ द आंख, आंख तो ऊपर ही होता है। तो यहाँ से वो बिल्डिंग को देख रहा है, हम लोग को बताना है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। पूरा गेम खत्म हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब देखो ये थीटा अपने को निकालना ना, देखो ये टोटल जो है, ये टोटल कितना हाइट है इसका, 22। ये टोटल हाइट कितना है, 22 है। सो इतना दूर का तक का डिस्टेंस क्या होगा, और यहाँ तक का दिया है 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 22 माइनस 1.5, विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 21। ओके, नॉट 21, 20.5, ये आ जाएगा 20.5। सो अल्टीमेट, अब देखो ये वाला जितना डिस्टेंस है, ये नीचे वाला जितना डिस्टेंस तुम लोग को दिख रहा है, उतना ही डिस्टेंस तो यहाँ पे भी होगा ना भैया। तो ये हो गया 20.5। तो ये थीटा निकालना इज नॉ आसान वाला बात। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। सर आप यही क्यों लिए, क्योंकि देखो भैया अपने पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, अपने पास बेस दिया हुआ है। सो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, 20.5 है, और बेस कितना है, 20.5 है। So tan theta equals to, we can say that tan theta we can subtract
सो वी कैन डिवाइड, सो 1 आ जाएगा। सो tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है? जब tan का वैल्यू 45 डिग्री रहता है। ठीक है, tan tan का सही दी तो थीटा इक्वल्स टू आ गया 45 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? हो गया? चलो भागो 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 भागो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो ये समझ में आ गया ना? अगर जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन को पॉज करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ मस्त क्वेश्चन लग रहा बड़ा सा। ओके, तो देखते हैं। ये हम लोग का अभी फिलहाल के लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हम एक काम करते हैं कि दूसरा वीडियो में यहाँ से 14 से लेके नेक्स्ट 28 क्वेश्चन को, या सॉरी, और कितना बच जाएगा, 37 माइनस 14, और जो 23 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इस तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को क्या दिया है। In an adjoining figure, the angle of elevation of the top of the point, elevation from the top of the point is up. कहाँ टॉप लिखा हुआ है? अगर कोई लिखा ही नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी ले लेते हैं और वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टॉप ऑफ द टावर, टावर पे हम लोग देख, तो ये पॉइंट पी से हम लोग टॉप ऑफ द टावर जब देख रहे हैं, इस कितना है, टावर क्यू आर है, टावर का नाम क्यू आर है। ओके, क्यू आर एट 50 मीटर, 50 मीटर उसका हाइट भी दे दिया, एंड मेक्स एन एंगल कितना बता रहा है, 60 डिग्री। वाह, ये तो पूरा क्वेश्चन ही दे दिया है ना। एंड एंड दैट एंड दैट of the tower PT from the point Q, and that, okay, and that of the tower PT from the point Q is 30 degree. Okay, 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 okay. So once again देखो, in an adjoining figure, अच्छा यहाँ पे adjoining figure दिया हुआ है, हम लोग पगला कर रहे थे। आओ देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं वाला क्वेश्चन नहीं दिया है। ओके ओके ओके, आई थिंक लगता है क्वेश्चन से ये स्किप हो गया। ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर देंगे, जब मुझे आप क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, मतलब डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन गाइस कीप प्रैक्टिसिंग, और जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं अभी, उतना से मेरे ख्याल से तुम लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट सॉल्व किया होगा। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इजी सी पूछता है, हार्ड हार्ड नहीं पूछता। ये तुम लोग का कैरी करेगा, तुम्हारा 3 3 6 6 मार्क्स वाला चैप्टर से कैरी होगा। ठीक है, सो होप सो कि ये वाला वीडियो तुम लोगों को पसंद आया। गाइस अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्स आ रहा है और बहुत लोग होगा जिसको एग्जाम मैथ से डर लग रहा होगा। मैथ से अगर डर लग रहा है तो भैया ये चैप्टर मतलब ये वीडियो चैनल पे जुड़ो और जितना हो सकता है इसका लाभ उठाओ। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो बनाए, ऑन टाइम बनाए। ठीक है, थैंक यू।